और कावी की मुलाकात एक पुरसकून दरिया के किनारे हुई, जहां सूरज की रोशनी में पानी चांदी की तरह चमक रहा था। लूना नर्म दिल और तजस्सुस पसंद थी, जबकि कावी मजबूत और पुरसकून था। हर सुबह वो दोनों सब्ज जंगल में इकट्ठे चलते, मीठे फल बांटते और ठंडक के लिए पानी में छपाके मारते। एक रात शदीद तूफान आया। गरज चमक से जमीन कांपने लगी और लूना खौफ से लरज उठी। कावी उसके करीब खड़ा रहा और अपनी सूंड उसकी सूंड के गिर्द लपेट ली। पूरी रात जागकर उसकी हिफाजत करता रहा। लूना को सुकून मिला, क्योंकि वो जानती थी कि वो अकेली नहीं है। वक्त गुजरता गया और मौसम बदलते रहे। वो दोनों साथ सफ़र करते, खुराक तलाश करने में एक दूसरे की मदद करते और नन्हे हाथियों की रहनुमाई करते। लूना जहाँ जाती, कावी उसके साथ होता। कावी जहाँ खड़ा होता, लूना उसके पहलू में होती। उनकी मोहब्बत खामोश, मजबूत और हमेशा के लिए थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी दो हाथियों के दरमियान होती है, जिन्होंने हमेशा के लिए एक दूसरे को चुन लिया हो। एक खामोश गांव में एक छोटी सी नदी के पार एक जादुई फलों का बाग था। ये बाग एक बूढ़े माली अरुण का था, जो पौधों से दुनिया की हर चीज से ज्यादा मोहब्बत करता था। बाग का हर दरख्त जिंदगी से भरपूर था। सेब के दरख्तों पर चमकते सुर्ख सेब ऐसे लगते थे जैसे जवाहरात हों। आम के दरख्त सुनहरी आमों से लदे फख्र से खड़े थे। संतरे के दरख्तों से मीठी और ताज़ा खुशबू फैलती थी, और अंगूर की बेलों से जामुनी रंग के खोशे सूरज की रोशनी में झिलमिलाते थे। अरुण का मानना था कि बाग मोहब्बत को महसूस कर सकता है। हर सुबह वो दरख्तों से नरमी से बात करता, उन्हें एहतियात से पानी देता और फलों पर उनका शुक्रिया अदा करता। उसके बदले में बाग हमेशा भरपूर पैदावार देता। एक गर्मियों में गांव में सख्त खुश्कसाली आ गई। खेत सूख गए और लोग परेशान हो गए, लेकिन अरुण का फलों का बाग हरा भरा रहा। दरख्तों की गहरी जड़ें, जो बरसों की देखभाल से मजबूत हो चुकी थीं, जमीन की गहराई में छुपे पानी तक पहुंच गईं। ये देखकर अरुण ने गांव वालों के साथ फल बांटना शुरू कर दिए। बच्चे मीठे आड़ू खाकर हंसने लगे, बुजुर्ग ताज़ा इंजीर चखकर मुस्कुराए और गांव में उम्मीद लौट आई। इस दिन के बाद गांव वालों ने अरुण के साथ मिलकर बाग की देखभाल शुरू कर दी। उन्होंने सीखा कि जब आप कुदरत का ख्याल मोहब्बत से रखते हैं, तो कुदरत भी आपका ख्याल रखती है। और यूं ये फलों का बाग हर मौसम में खिलता रहा, न सिर्फ भूखे पेटों को बल्कि खुश दिलों को भी सैराब करता रहा। ट्री स्टार। एक छोटे से गांव में, जो खुश्क खेतों से घिरा हुआ था, रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था, जो बमुश्किल उसके खानदान के लिए काफ़ी अनाज पैदा करता था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले रामू उम्मीद दिल में और फिक्र चेहरे पर लिए अपने खेत की तरफ चल पड़ता था। मिट्टी सख्त थी, बारिश गैर यकीनी थी और उसके औजार पुराने और टूटे हुए थे, लेकिन उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। रामू सुबह से शाम तक मेहनत करता, बीज एहतियात से बोता और अच्छी बारिश के लिए दुआ करता। कुछ साल फसल नाकाम हो जाती और भूख उसके दरवाजे पर दस्तक देती। फिर भी वो अपना थोड़ा सा खाना पड़ोसियों के साथ बांट लेता, क्योंकि वो समझता था कि नेकी दौलत से बढ़कर है। उसकी बीवी नर्म अल्फाज से उसका हौसला बढ़ाती और उसके बच्चे मध्यम तेल के चिराग की रोशनी में पढ़ते हुए बेहतर मुस्तकबिल के ख्वाब देखते थे। एक साल कई मौसमों की जद्दोजहद के बाद बारिश वक्त पर हुई। रामू के खेत सरसब्ज हो गए और फसल मजबूती से उगने लगी। फसल ज्यादा नहीं थी, मगर काफी थी। अनाज को हाथ में लेकर रामू मुस्कुराया, क्योंकि उसकी मेहनत और सब्र रंग ले आए थे। अगरचे वो गरीब ही रहा, मगर हौसले, ईमानदारी और उम्मीद में वो खुद को अमीर समझता था।